लोग बेघर हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके जो प्रमोटर है मोहम्मद शकील यानी आप, जी। इसके आज जो कुछ इस बिल्डिंग को डेमोलिश हो रहा है, जो लोग बेघर हो रहे हैं, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, आप जिम्मेदार हैं, क्या बोलिए? जी नहीं, ये तो हम हैं नहीं। जो लाइन लेडी जो है वो हमको बोला कि हमको मेरा बिल्डिंग बना दीजिए। अच्छा, तो हम बोला कौन से साल में? जी कौन से साल में? 2016 अच्छा, 2016 में अच्छा, बोले कि मेरा मेरा क्या था, ये खोला बाड़ी था, खोला बाड़ी था। ठीक है, उस टाइम में खोला बाड़ी था और उदमूरा उसका जो जगह था 250 स्क्वायर फीट। अच्छा, 250 हम मेजरमेंट किया है तो 250 स्क्वायर फीट। अच्छा, तो वो बोला कि हम बोला कि तो लीगल बनाने से अच्छा होगा। तो बोला नहीं, लीगल बनाने से तो हमको जगह मिलेगा ही नहीं, से इनलीगल बिल्डिंग बनाइए। से सब तो यहाँ पर पूरा बस्ती में पूरा मोहल्ला में इनलीगल बिल्डिंग बन रहा है, तो आप भी इनलीगल बिल्डिंग बनाइए। तो हम बोला नहीं, उसमें प्रॉब्लम आएगा, हम चाह रहे हैं कि लीगल बनाएं। तो नहीं, तो मेरा जगह तो छोटा हो जाएगा और छोटा 250 होगा तो हमको 2100 मिलेगा, तो कैसे होगा? सब तो इनलीगल बना रहा है, तो आप भी बनाइए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, हम बोला कि नहीं, हमको तो प्रॉब्लम लग रहा है, कहीं कुछ हो, तो हम नहीं बनाना चाह रहे थे। बाकी वो ज़बरदस्ती बोले नहीं, हम लोग सब मिल के बना लेंगे। तो हम हमसे या उससे मतलब रेट में ये हुआ कि हमरा रेट में बना दीजिए, पूरा हमरा नीचे से लेकर ऊपर तक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट हुआ था 250 करके, 250 सब फ्लोर में हमको दीजिएगा। हाँ, तो हम बोला कि देखिए कहीं गड़बड़ होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो बोला नहीं बनाइए ना, कुछ नहीं होगा। तो हम बनाते बनाते जब 4 ठो छत ढलाई हो चुका, उसके बाद में फिर 5 नंबर छत ढलाई हुआ। 5 नंबर छत ढलाई हुआ, बस वो बोली कि 5 नंबर 5th फ्लोर, फोर्थ फ्लोर जी, 4th फ्लोर बना। 4th फ्लोर मीन्स 5 छत, पाँचवा छत जी, 5वां छत। तो पर जब 5वां छत हो गया है, तब वो बोल रहे हैं कि इसे हमको ये मतलब जगह बढ़ा के देने होगा। तो हम बोला काहे जगह काहे बढ़ाएंगे, आपसे जो एग्रीमेंट हुआ है वही एग्रीमेंट में देंगे। आप जो बोले कि नहीं इलीगल बनाइए तो हम इलीगल बनाए, और हम बोले कि 250 है तो उसमें, तो बोला नहीं 250 नहीं, हमको 700 800 900, कभी बोला 900, कभी बोला 1000 करके हर फ्लोर में हमको 1000 करके स्क्वायर फीट चाहिए। हाँ, और हमको 60 लाख रुपया चाहिए। तो हम बोले ये क्या सवाल है, 60 लाख रुपया मांग रहे हैं और 1000 का स्क्वायर फीट मांग रहे हैं हर फ्लोर में, ये कैसे होगा? और हम कहाँ से देंगे? और हम तो पैसा वाला है नहीं, हम तो गरीब आदमी है। तो आप ऐसे मांग रहे हैं तो कैसे होगा? नहीं तो नहीं दीजिएगा तो हम केस करेंगे आपके ऊपर में, इलीगल बिल्डिंग के ऊपर में केस कर देंगे। आपके ऊपर तो केस कर नहीं पाएंगे, इलीगल बिल्डिंग करेंगे तो अपने ही टूटेगा तो आप मजबूर में हमको पैसा देना पड़ेगा, आपको तो जगह भी देना पड़ेगा। तोड़ने के जिम्मेदार वो है बाड़ी वाली, हाँ, उसका नाम है कमरुन निसा और सलाउद्दीन, लेकिन उसका भाई। बता दूं कि आज जो है 18 टेनेंट जो है बेघर हो रहे हैं, जी। उनका कहना है कि सारा जिम्मेदारी प्रमोटर को जाता है, सिर्फ प्रमोटर ही जिम्मेदार है, उनसे पैसा लेंगे नहीं तो उनके बदले में हम पैसा आपने लिया, पैसा आपसे लेंगे। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमको तो पैसा कोई दिया नहीं है, थोड़ा बहुत दिया है, कोई मतलब 20% 40% दिया है। पूरा पैसा रुपया कोई भी टेनेंट हमको पूरा रुपया नहीं दिया। सभी तो कह रहे 15 लाख दिया, 20 लाख दिया, नहीं, 25 लाख दिया, जो है 40% दिया है। अच्छा। 40%, 50, किसी को कोई 50% दिया नहीं, पूरा पैसा नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया ना किसी ने, बगैर दिए ही सब कोई रह रहे थे। हाँ, मतलब इसलिए वो लोग ढुक गया था कि ऐसे भी केस जब हो गया कि ऐसे भी तोड़े नहीं, इसलिए हम पैसा भी नहीं लिया और देने के लिए ये भी नहीं हुआ। और आप ढुकने की इजाजत दे दी है, हाँ, दाखिल होने की इजाजत दे दी है। हम वो बोला कि देखिए आप हमको दे दीजिएगा ढुकने के लिए तो टूटेगा नहीं, हम लोग उसमें रहेंगे तो टूटेगा नहीं, और उसको बाद में हम पैसा आपको देंगे, बाद में देंगे। तो हम बोला ठीक है, आप ढुक जाइए, नहीं टूटेगा, बच जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, पैसा दीजिए या नहीं दीजिए वो तो
बात की बात है, पहले ढुक तो जाइए कि आप लोग का जगह बच जाए, यही मेरा इरादा था, यही मेरा ये था। शकील साहब, जी। अब ये आपका प्रमोटिंग किया हुआ बिल्डिंग जो है वो टूट रहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, लोग आप पे ब्लेम लगा रहे हैं और आपसे पैसा का डिमांड कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, हम तो इलीगल बिल्डिंग, हम सबको मालूम है कि इलीगल बिल्डिंग है। इलीगल बिल्डिंग जो हम पैसा लिया उसमें हम पूरा खर्चा कर दिए। जो बिल्डिंग टूट रहा है वो बिल्डिंग में हम तो जो वो लोग से पैसा लिया वो सब हम 40% लिया सबसे, किसी से 40%, किसी से 50% लेके उसको हम तैयारी किया। तैयारी करने के बाद में वो लोग ढुक गया, ढुकने के बाद में कि हाँ ऐसे भी बच जाएगा, टूटेगा नहीं, तो हम लोग तो ढुका दिए बिना पैसा लिए हुए। तो और हम तो जगह के जो ऑनर थे उनको भी आपने पैसा दिया था क्या? उनको पैसा दिया है उनको? जगह जो क्या निशा बोल रहे हैं? कमरुन निशा, कमरुन निशा आपने पैसा दिया उनको? कमरुन निशा, हाँ कमरुन निशा का हम उसको 5 लाख रुपये हम दिए। हाँ 5 लाख रुपये। वो जगह तो पूरा उसका है ही 250 करके, 250 करके हर फ्लोर में, नीचे में 250, ऊपर में फिर 300 करके हम उसको बढ़ा के दिया, फिर भी वो नहीं मानी। आपको जब पता था कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये तोड़ा जाएगा और वो कोई किसी ने आप बकौल आपके कि किसी ने 40% दिया, किसी ने 50% दिया, तो फिर आपने इस पर स्टे क्यों नहीं लगाया या फिर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? कानूनी कार्रवाई हम यही किया कि मतलब उसी का कमरुन निशा का वकील था, एडवोकेट, कमरुन निशा का एडवोकेट वकील था, तो वो बोला ये यामीन अली, कमरुन निशा का एडवोकेट, उसका नाम है यामीन अली। तो मेरा जो एडवोकेट था तो वो बोला कि देखिए हम स्टे तो हम ले नहीं पाएंगे, वो ऑब्जेक्शन करेगा तो स्टे आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं ले पाएंगे, वो ऑब्जेक्शन कर देगा तो नहीं स्टे नहीं मिलेगा। उससे करवाने से आदमी लोग बोला, पूरा बस्ती का आदमी लोग ये सब बोला, मतलब टेनल लोग कि उसी से लीजिए। तो उसी से लिया गया स्टे ऑर्डर उससे लिया गया कि चलो उससे भी रुक जाए स्टे ऑर्डर। तो और हमको पता नहीं था कि उस पेपर में क्या लिखा, हम तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो एडवोकेट हम बोला कि सब बोल रहा है कि स्टे लेने से रुक जाएगा, स्टे माने रुकना, तो हमको वो भी नहीं मालूम था स्टे किसको बोला जाता है। बोला स्टे का माने होता है कि रुक जाएगा, तो आप बिल्डिंग रुकवाना चाहते हैं तो इसमें सिग्नेचर कीजिए, तो सबका बिल्डिंग बच जाएगा, सबका घर बच जाएगा, बिल्डिंग बच जाएगा। तो हम पढ़े नहीं, हम तो पढ़ा लिखा है ही नहीं कि हम न पढ़ाएं किसी से। एडवोकेट नहीं था कोई? एडवोकेट था तो उस टाइम में नहीं था, वो मेरा एडवोकेट नहीं था। यामीन अली कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमको यामीन अली बोला इसमें पेपर में सिग्नेचर कीजिए जल्दी, हम इसको जमा देंगे तो आपका बिल्डिंग रुक जाएगा। तो हम सिग्नेचर कर दिए, हम तो पढ़ा लिखा है ही नहीं जो हम पढ़े। और उसमें क्या दिया गया? उसमें क्या लिखा हुआ था, जब हमको बाद में जब जेल हुआ, मतलब कस्टडी में हमको पकड़ लिया, हाँ जेल हुआ, 4 महीने का जेल। अच्छा। हाँ 4 महीने का, क्या पता चला? 4 महीने का। तब हमको जब हमको जेल कर दिया, ऑर्डर दे दिया जज कि इसको अरेस्ट करो, इंग्लिश में बोल रहा था, हम तो कुछ समझ नहीं रहे थे। तो वो बोला कि यामीन अली बोला कि पहले कि इसमें सिग्नेचर कीजिए, हमको जल्दी जमा देना है, नहीं तो फिर ऑर्डर निकल जाएगा ये। तो हम सिग्नेचर कर दिए, करने के बाद में वो जमा दे दिया। उसमें हमको बाद में पता चला कि उसमें लिखा हुआ है कि हम बोल रहे हैं पेपर में, हम मतलब उसमें बोल रहे हैं कि 6 महीना के लिए हमको स्टे दीजिए, हम 6 महीना खाली करके बिल्डिंग को मतलब हम तोड़वा के हम देंगे। ऐसे यामीन अली ने आपके साथ चीट किया? जी हाँ जी, यामीन अली हमसे चीट किया। हमको तब मालूम नहीं कि हाँ ऐसा लिखा हुआ था, हमको ऐसा लिखा रहा तो हम तो सिग्नेचर करते ही नहीं। कोई भी आदमी, कोई भी बंदा, कोई भी आदमी बोलेगा कि हाँ इसमें लिखा हुआ है कि हम खाली करके हम बिल्डिंग तोड़ के हम देंगे, तो कोई सही करेगा ही नहीं। शकील साहब, मगर आप प्रमोटिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं और बगैर किसी कागज को पढ़े हुए आप कैसे सिग्नेचर कर सकते हैं? तो हम तो पढ़ा नहीं, हम तो पढ़ा लिखा है ही नहीं जो हम करें। हम ये हम बिल्डिंग बनाए हैं, फर्स्ट बिल्डिंग, ये पहला बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग हम कभी बनाया ही नहीं।
और हमको मालूम भी नहीं था। हम लोग बस्ती में सब बिल्डिंग बनाने का काम बस्ती करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते बिल्डिंग हैं, बनाने का काम लीगल करते हैं हम। लीगल हम लीगल में करते हैं। आपने कुल कितना बिल्डिंग बनाया है इस एरिया में? इस एरिया में एक ही बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग। और और इसके कहाँ अलावा बनाए इसके अलावा? ये तो कहीं लीगल जैसे इसके अलावा कहाँ बनाए? इसके अलावा जो है प्रमोटर लोग बोलता है कि हाँ हमको मतलब आपने मेरा कहा इसके अलावा और कहीं बिल्डिंग बनाया है? मतलब जैसे मान लिया कि इधर उधर मतलब हम लेबर सप्लाई लेबर करते थे, कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर लेबर हम देते थे। अच्छा। लेबर हम देते थे तो एक एक और आरोप है आप पे कि जी। जिस तरह से ये जिस जगह आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जी। ये बिल्डिंग भी जो है Illegal। ये बिल्डिंग भी इलीगल है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये क्यों नहीं टूट रहा है? ये लोगों का कहना है। ये क्या ये कितना हकीकत है? ये आप जिस मकान में रहते हैं क्या ये लीगल मकान है? ये तो मतलब आपका समझ 30 साल 40 साल पहले का ये बिल्डिंग है। ये 40 क्या ये साल बिल्डिंग 40 साल पहले बनी थी? हाँ 40 साल नहीं, पहले कहा बनी जा रहा है थी। कि ये बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक बनी थी जी। और 2 फ्लोर जो आपने बनाया है बाद में बनाया है। बाद में बनाया है, उसी बिल्डिंग के साथ में बनाया है। क्या ये हकीकत है? नहीं, बाद में बनाए हैं ये ठीक है, बाद में बनाए हैं। ये 40 साल पहले का ये बना हुआ है। कितना फ्लोर बना हुआ था? ये G+2 था। जी। G+2 था। तो एक ठो जो है ऊपर में हम उसको बाद में मतलब इसको बनाया। बगल वाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने के बाद आप बनाए? जी हाँ, उसी के साथ में बनाया। ना उसका बाद में बनाए हम। एक और आरोप है कि उस एड्रेस को आप, इस एड्रेस का जो था, इस एड्रेस को आप डिलीट किया और उस एड्रेस को शामिल करके बिल्डिंग को एक कर दिया। नहीं ऐसा नहीं हकीकत नहीं है? नहीं नहीं, ये जो मेरा है ये अलग है, ये अलग क्या- है। क्या मेरा address है पापा इस ने बिल्डिंग का? ये इस है बिल्डिंग का क्या 34/1 और वो बगल में वो 34 है। 34 जिसमें केस कमरुन निसा की है उसका 34 है। अब देखिए 18 लोग जो बेघर हो रहे हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकालें? क्योंकि एज ए प्रमोटर आप हैं, कैसे निकालेंगे आप इसका सोल्यूशन? इसमें तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो नहीं हम तो शुरू में ही बोले थे कमरुन निसा को कि हम नहीं बनाएंगे, कि इसलिए कि इलीगल हम बनाते नहीं हैं, इलीगल में हम हाथ नहीं देंगे। तो कमरुन निसा बोला कि शकील साहब, आप अगर प्रमोटर अगर ये बात बोले कि हम गरीब हैं, तो जो मिडिल क्लास के लोग जो फ्लैट लिए हैं, घर लिए हैं, वो लोग अपने आप को क्या बोलेंगे? वो लोग तो ये गौर लगा रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हम वो आपको पैसा दिए जो हम जो बनाए हैं मतलब ये प्रमोटर का नाम है कि प्रमोटर है हम, बाकी प्रमोटर नाम है, भाई कुछ है नहीं। मतलब हम कभी प्रमोटरी किए ही नहीं हैं। नहीं, लेकिन ये जो बनाए हैं, ये बनाने का वजह से हमको प्रमोटर आदमी बोल रहा आप प्रमोटरी किए तभी आप प्रमोटर कहलाए। हाँ। लेकिन जो भी बेनिफिट होता है तो आप ही को होता है। जी, ये जी। मानते हैं इस बात को? हाँ, लेकिन आज जो 18 घर बेघर हो रहे हैं, इसका दायित्व तो किसको ये मिलना चाहिए? कमरुन निसा के लिए ऐसा हो रहा है। कमरुन निसा हमको नहीं बोलती लेकिन बनाने सारे के लिए। टेनेंट आपको बोल रहे हैं कि कल्पित आप हैं, जिम्मेदार आप हैं। देखिए सबको मालूम है और अल्लाह गवाह है, सबको मालूम है कि हम क्या किया नहीं किया। बाकी अभी सब मेरा दुश्मन, मतलब सब नहीं, बहुत आदमी दुश्मन बना हुआ है मेरा, अच्छा, एक कि चीज़ ऐसे भी इसको उड़ा दे। एक सवाल और मुझे जी। करना है। सवाल ये है कि आपने कहा कि गलत पेपर में साइन करा दिया। ये तमाम 18 टेनेंट है, उनको पता है कि इस तरह से आपके साथ जालसाजी की गई है? वो बाद में मालूम हुआ है, बाद में, पहले नहीं। ये तमाम पहले- टेनेंट को मालूम है? हाँ, सबको मालूम है। आपने टेनेंट को बताया कि मेरे साथ इस तरह की जालसाजी की गई है? हमको तो बाद में, जब हमको कस्टडी में, जब हमको वहाँ पर कोर्ट में, हाई कोर्ट में मतलब कस्टडी में हमको पुलिस पकड़ लिया जेल में रखने के लिए, तब हमको मालूम, तब हम बोला कि हमको जेल क्यों हो रहा है। तो बोला कि आप पेपर में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जेल हो रहा है। क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि हमने कहा, मतलब हम तो मालूम नहीं हमको, बोला हमने कहा कि हम खाली करके अब बिल्डिंग तोड़ के हम देंगे, और 6 महीने में। 6 महीना में। जी, जी। हाँ, तो 6 महीना पार हो गया। 6 महीना पार हो गया तो डेट था वहाँ पर, और वो मेरा केस देख रही थी ये क्या नाम है उसका, नफीसा कलीम। उस वक्त में केस देख रही थी नफीसा कलीम, एडवोकेट। तो एडवोकेट वो हाई कोर्ट में थी,
नफीसा कलीम हाई कोर्ट में थी, तो हम उससे पूछा कि जेल क्यों हो रहा है, तो आपका तो पेपर में ऐसा लिखा हुआ था, इसलिए आपको जेल हो रहा है। अब टेनेंट जो है वो लगातार आपसे पैसा का डिमांड्स कर रहे हैं, आपके साथ चीटिंग जो है वो सैरुनिसा ने किया, अब आप क्या कमरुन्निसा प्लस ने किया है? कमरुन्निसा सलाउद्दीन, हाँ, तो अब सलाउद्दीन आप दोनों टेनेंट- भाई बहन हैं। टोटल सभी टेनेंट जो है वो आप पे ब्लेम ठहरा रहे हैं। अब आप क्या आप उन लोगों से क्यों कमरुन्निसा नहीं पे- मिल रहे? जो लोग बेघर हुए हैं आप उन लोग से क्यों नहीं मिल रहे? उन लोग का ये आरोप है। मेरा तो तबीयत खराब रहता है, मेरा बेटा लोग मिल रहा है, मेरा बेटा लोग मिल रहा है, हमारा तो तबीयत खराब है एकदम, सोच मतलब ये टेंशन से आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या टेंशन है, क्या आपका टेंशन, बेटा माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, क्या टेंशन हो सकता है, वो आप लोग मतलब समझ सकते कुछ हैं। रास्ता निकालने के जी। लिए आपने सोचा है कि इसको रास्ता कैसे निकाला जाए, कुछ सोचा है आपने? हाँ, हम सोचे हैं कि रास्ता निकालेंगे, उन लोग से बैठ के बात करके कुछ हमको तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ करना माने कुछ उन लोग का मुआवजा। हाँ, मुआवजा कुछ, मतलब हम सोच रहे हैं कि कुछ मुआवजा मतलब कैसे, मतलब जैसे भी हो, जैसे मतलब मान लीजिए कि कुछ दिन में ऐसा थोड़ा सा करके मतलब कुछ हम ही करने के लिए हम ये सोचे हैं। क्या आप आने सोचे वाले हैं। दिनों में आप उन लोग के साथ बैठेंगे क्या? हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर बैठेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बैठेंगे। हम लोग कुछ जैसे सबको पता है कि हमारा पास में क्या है नहीं है, ढका हुआ चीज़ नहीं है, और हम बहुत मतलब समझ लिए तो 10 साल से हम बैठे हुए हैं, काम नहीं है मेरे पास में। कमरुन्निसा पे भी आप कुछ कमरुन्निसा के खिलाफ भी कुछ एक्शन लेंगे या फिर उनसे आप गुहार लगाएंगे इन लोगों टेनेंट को पैसा देने के लिए? और जो वकील है उन्होंने जो जिस तरह से आपसे जालसाजी किया है, क्या उनके ऊपर केस करेंगे या कुछ करेंगे? तो ये जो हमसे जो चीट किया ना, ये एडवोकेट यामीन अली का बेटा है। यामीन अली तो डेथ कर गया, मतलब इंतकाल कर गया वो। यामीन अली जब इंतकाल किया तो कमरुन्निसा उससे फाइल लेके, उसका केस का फाइल उसी में था, वो तो फाइल लेके निकल गया वहाँ से। कमरुन्निसा लेके अभी दूसरा वकील का पास गया है, जो अभी फिर से दोबारा ये केस की है। नहीं, आप हाई कोर्ट में। कमरुन्निसा के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेंगे और आपके साथ जो चीटिंग हुई है उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे आप? नहीं, जितना भी टेनेंट है इंशाल्लाह, जितना भी टेनेंट है मेरा साथ देगा कमरुन्निसा के लिए, कि कमरुन्निसा का हमको ये करना है वो करना है, जो इंसाफ होगा वो हम करने के लिए तैयार है कमरुन्निसा का साथ, कि हाँ हम लोग सब मिल के कमरुन्निसा को पकड़ा जाए, कुछ बोला जाए कि हाँ क्यों ऐसा किया, तुमको तो इतना एग्रीमेंट मेरा इतना है, मेरा जितना भी टेनेंट है मेरा एग्रीमेंट जिससे उससे हुआ है उतना हम नहीं देते, तब एक तो बात है कि हाँ आप नहीं सुने हैं, आप नहीं दिए हैं, तब हम दोषी हैं। और जब हम देने के लिए तैयार है तो गलत डिमांड करने लगी। कभी बोल रही हमको 30,000 स्क्वायर फीट चाहिए, 3,000 स्क्वायर फीट हमको चाहिए। कभी बोलता 4,000 स्क्वायर फीट चाहिए प्लस 60,000 रुपया चाहिए, 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपया चाहिए। फिर बोला 1 करोड़ रुपया चाहिए। फिर बोला कि असुआ बिल्डिंग में एक तो फ्लैट उसमें दिलाओ। तो हम 2 करोड़ का 2.5 करोड़ का असुआ बिल्डिंग में हम कहाँ से उसको दिलाएंगे? शकील साहब, आपने कहा अपने बयान में कि 250 स्क्वायर फीट का जगह था कमरुन्निसा के पास। जी, मगर ये बिल्डिंग तो 250 स्क्वायर फीट की लंबाई पे नहीं है। नहीं, उसका जगह 250 थी, हाँ, उसका जगह। और मगर आपने तो पूरा बिल्डिंग ना, पूरा बिल्डिंग है ना, तो और दूसरे का है अरीफा खातून का। अच्छा, वो अरीफा खानून एक और है अरीफा ये खातून। पूरा टोटल जगह कितना जगह है? ये जगह है 1100 स्क्वायर फीट टोटल, एक फ्लोर। एक फ्लोर 1100 स्क्वायर फीट। एक फ्लोर में कितने फ्लैट हैं? एक फ्लोर में 4 फ्लैट है। 4 फ्लैट। 4। अच्छा, नीचे के जो लोग रहते हैं, जी, बरसों से रह रहे हैं, जी हाँ, बरसों से रह रहे हैं। उन लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उन लोगों को क्यों निकाला जा रहा है। वो तो उन लोग तो टाली खोला में थे नीचे से, मतलब 50 साल, 70 साल, 80 साल, कितना साल जो हो चुका है, हम जन्म भी नहीं लिए थे वो उस टाइम में का वो लोग है।
टेनल लोग, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का टेनल लोग, टाली खोला में वो लोग बहुत दिन से वो लोग हैं। तो जब बनने क्या का नाम है उन लोगों का, नाम कुछ मालूम है आपको? उन लोग का नाम तो बहुत है, याद नहीं है, ठीक। याद नहीं है, बहुत टेनन है। शकील साहब, तो हमको भी अफसोस है कि नीचे में जो टेनन लोग हैं उसको निकाला जा रहा है। शकील साहब, आप पे एक और ब्लेम है कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है आपके बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको कॉर्पोरेशन जो है वो बचा कर चल रही है, बाकी हिस्से को तोड़ रही है। यानी कि इस तरफ का बिल्डिंग का जो एक हिस्सा जो है, यानी एक खिड़की जो नज़र आ रहा है आपका, एक विंडोज़ जो है, उस हिस्सा वो हिस्सा आपके अंडर में आ रहा है। यही वजह है जो बचा कर तोड़ रही है, बाकी के हिस्से को कॉर्पोरेशन तोड़ रही है। कहाँ तक ये सच्चाई है? ये तो पूरा वहाँ से पूरा एक है, उधर 34 है, वो 34 है। सिर्फ हम जिसमें रहते हैं, जो मेरा बिल्डिंग है, आपका बिल्डिंग और आपके बिल्डिंग के बाद का एक विंडोज जो है वो आपके बिल्डिंग के अंतर्गत आ जा रहा है। तो उस हिस्से को बचा रही है। जिस बिल्डिंग में तोड़ रही है जी। कॉर्पोरेशन, उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग में कुछ फ्लैट को बचा करके तोड़ नहीं, रही तो है। उसमें टच है, उसमें टच है, मतलब वो नहीं, वो बिल्डिंग उसी पे है। नोटिस नहीं, कॉर्पोरेशन आपने को नोटिस दिया? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस इशू नहीं किया। अब आखिर में क्या कहना चाहते हैं, एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं आखिर में? क्या कॉर्पोरेशन भी आपके क्या साथ अपील धांधली करते कर हैं? रही है? जी, क्या क्या बोले? कॉर्पोरेशन भी आपके साथ धांधली कर रही है? ये हम नहीं बोल सकेंगे। मतलब हमको कॉर्पोरेशन या थाना, ये मतलब नोटिस मेरा पास में नहीं आया है कि इस दिन से। बाकी ये 1 महीना पहले से, मतलब 15 दिन पहले से, मतलब उसमें पुलिस लोग आ रहा है, जा रहा है, ऐसे तो बहुत सालों से मतलब आ रहा है, जा रहा है। टूटा था पहला कोई 16-17 में टूटा था, 2017 में, फिर 18 भी टूटा, कि मतलब कई बार टूट चुका है। पार्ट करके जी, पार्ट करके टूटा है। ठीक है, बहुत